शनिवार वाड़े में 5 दरवाजे बने हुए हैं और यह दरवाज़ा जहाँ से हम प्रवेश करेंगे ये है दिल्ली दरवाज़ा। और इसकी खासियत यह है कि यह आयरन मेड दरवाज़ा है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको तोड़ना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। तो इस दरवाजे पर 72 स्पाइक जो कि 12 इंच के लगे हुए हैं काफ़ी ऊंचाई पर, वो इसलिए कि हाथियों को रोका जा सके और उन्हीं के हाइट पर ये स्पाइक लगी हुई है। और दोनों दरवाजे पर सन और मून बनाया गया है, मतलब अगर डे टाइम हो तो सन के साइड वाला दरवाज़ा खुला रहेगा और नाइट हो तो मून वाला, मतलब 1 by 1। ये है दिल्ली दरवाज़ा के ऊपर बनी हुई झरोखा जहाँ पर पेशवा महारानियाँ अपने मेहमानों का स्वागत करती थी, उनका अभिवादन करती थी। और अब हम उस जगह पर हैं जहाँ पर पेशवा महाराज अपने मेहमानों का अभिवादन करते थे, उनका मनोरंजन करते थे। तो ये है वो जगह जहाँ पर पेशवा राजा अपने मेहमानों का स्वागत करते थे। और ये है वो लकड़ी से बना हुआ सारे मेहमानों का विशेष कक्ष। ये है पत्थर से बना हुआ और इसके ऊपर 7वें मंजिल थी जो लकड़ी की बनी हुई थी और इसलिए वो जलकर सारे भस्म हो गए। और देखिए ये है उस वक्त की बेमिसाल इंजीनियरिंग वर्क। और ये है कमल के आकार की बनी हुई फव्वारे जिसे हरांजी करांजी भी कहते थे। ये एक हरे भरे गार्डन, बहुत ही खूबसूरत बागीचे में इसको रखा गया है, बहुत खूबसूरत। तो ये उस वक्त के कलाकृति को, उस वक्त के इंजीनियरिंग वर्क को दर्शाता है कि उस वक्त कलाकृति अपने चरम पर थी। और ये सारे भग्नावशेष यहाँ पर महल बने हुए थे जो 1828 की आग में जलकर भस्म हो गए। अभी उन सब का भग्नावशेष यहाँ पर है। ये है पानी की आपूर्ति को पूरा करती हुई पानी की हौज, मराठा सैनिकों के पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए बनाया गया हौज। और ये है गार्डन एरिया और यहीं पर हमें नारायण दरवाजे, गणेश दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा हमें देखने को मिल जाएगा। ये है नारायण दरवाज़ा जिसे जामुन दरवाज़ा भी कहा जाता था। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि पेशवा नारायण राव की मृत्यु यहाँ पर हुई थी, मतलब उनको मार डाला गया था। तो कुछ किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि वो अभी भी उनकी आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा कहा जाता है। हम इस पर यकीन नहीं करते हैं। और इसके बाद हम दूसरे दरवाज़ा की ओर हम जाते हैं। और ये दरवाज़ा दूसरे दरवाजे के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें गणेश दरवाज़ा, हम गणेश दरवाज़ा को देखते हैं। गणेश दरवाज़ा एक विशाल दरवाज़ा है जहाँ पर गणपति जी की पूजा की जाती थी उस वक्त।
तो और उसी महल में प्रवेश करने के लिए इस गणेश दरवाजा का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये है गणेश दरवाजा। सारे दरवाजे को बंद किया गया है। टूरिस्टों को इसमें जाने की, अंदर प्रवेश करने की मनाही है। और ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हुई, और ये सीढ़ियाँ, ये सारा किला एक ही जगह पर जाकर रुक जाती है। वो है जहाँ पर मेहमान नवाजी की जाती थी। वो वाले बिल्डिंग, उस फ्लोर पे जाकर ये सारी सीढ़ियाँ एक साथ वहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम दरवाजे को बंद किया गया है। ये है खिड़की दरवाज़ा। खिड़की दरवाज़ा मतलब एक ऐसा दरवाज़ा जिसको पूरी तरह से खोला नहीं जाता था। उस पर एक छोटी सी खिड़की नुमा एक प्रवेश स्थान बना हुआ था, जिसमें लोग सिर झुकाकर उस दरवाजे से, उस छोटे से खिड़की साइज के दरवाजे से अंदर जाते थे। सो इसका नाम खिड़की दरवाज़ा पड़ा। और ये सारी सीढ़ियाँ उसी हॉल की तरफ जाती हुई। और ये है मस्तानी दरवाज़ा। मस्तानी दरवाज़ा जहाँ से पेशवा बाजीराव की वाइफ मस्तानी प्रवेश करती थी। तो इस दरवाजे पर भी लॉक लगा हुआ है, यहाँ से भी कोई नहीं आ जा सकता। तो अब हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू।